पी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, जो अभी बस कुछ ही देर पहले रबकुड़ा सीमा हैदर के घर पर पहुँचे थे और कई बातों को लेकर के सीमा हैदर से उनकी मुलाकात हुई है, सीमा हैदर से उनकी बातचीत हुई है और इसी सवाल को लेकर के आज हम डॉक्टर एपी सिंह साहब से जुड़े हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिंह साहब आज जो आप गए हैं सीमा हैदर के पास, तो उनसे बात क्या कुछ हुई है आपकी? नहीं, बड़ी साफ-सी बात है। लीगल बातें हुई हैं, उस लीगल पे चर्चा हुई, जो विषय थे आगे के, उन पर जी। करेंगे। और सबसे बड़ी बात थी, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। आज जो हमारा 13 अगस्त मना रहे हैं हम, पार्टी मेरा गाँव जी। मेरा देश के उद्बोधन को भी हमने साकार किया। तुलसी का पौधा उन्होंने अपने हाथ से हुँ। लगाया, जो कि दोनों बातें बड़ी जरूरी थी। स्वतंत्रता दिवस से पहले हमारा देश, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी का जो सिद्धांत चल रहा है, उस नीति सिद्धांत के आधार पर हमने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा गांव मेरा देश के आधार पर पौधारोपण किया। और उसके बाद जो लीगल बातें थी उन पर कार्य किया। और कुछ भ्रांतियां थी फिल्म को लेकर। रोज फिल्म बनती थी, कई फिल्में ऐसी हुई जो रोज फिल्में सुबह बनती थी, शाम को पूरी होके रिलीज हो जाती थी, फिर अगले दिन फिल्में बन जाती थी। तो इस पर हमने रोक लगाई, क्योंकि सीमा ने कहीं कोई किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किसी तरह से कुछ नहीं किया था और वो लोग गलत तरह से उसका दुष्प्रयोग कर रहे थे, दुरुपयोग। उस पर उन्होंने साफ, सीमा ने भी कह दिया, हम पहले भी कह चुके थे, सीमा अभी कोई फिल्म नहीं कर रही, किसी फिल्म में कोई किसी तरह का रोल नहीं कर रही, क्योंकि जांच चल रही है, जांच के आधार पर उसको आगे करेंगे। दूसरी बात, सीमा के नाम पर बहुत फेक फर्जी सोशल मीडिया के अकाउंट चल रहे थे, जो जी। उसके दो अकाउंट, एक इंस्टाग्राम के अकाउंट है सीमा का और एक यूट्यूब का अकाउंट है। उन दोनों की डिटेल हमने आप सब लोगों को, मीडिया को शेयर कर दी, साझा कर दी। अब आज के बाद इसके अलावा कोई उसके नाम का इस तरह का अकाउंट चलाया पाता हो सकता था कि समस्याएं हो सकती थी, लेकिन सीमा को टारगेट करके कर रहे थे। उनके लिए भी साफ संदेश दे दिया है कि अगर अब ऐसे आगे करेंगे, किसी के निजता निजी जीवन पर हमला करेंगे, किसी के पति पत्नी के बीच में तीसरे बनकर उभरेंगे, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। ये क्लियर हो गया। और उसमें आगे की जो प्रोसीडिंग है हो रही है वो चलेगी। और सीमा का जो बैंक अकाउंट था, कुछ लोगों ने जी। फर्जी अकाउंट बनाकर पैसा का दोहन कर रहे थे, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सीमा जी। का जो अपना सचिन के नाम का अकाउंट रघुबर रघुपुरा ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया, उसकी जानकारी, उसका अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर और अकाउंट जी। नंबर सारा शेयर कर दिया गया है और वो भी जी। उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि सारी भ्रांतियां दूर हो जाए। इतने दिनों से फिल्म को लेकर भ्रांतियां थी, एक प्रेगनेंसी को लेकर भी भ्रांति थी लोगों की, तो सीमा ने अपने मुंह से ही सीधा सबको जवाब दे दिया कि उसका निजी मामला है, अपना निजता से संबंधित है और इस मामले में आप लोग सवाल ना पूछें, सवाल ना जानना चाहें, समय का इंतजार करें, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। तो इस सर तरह एक से सवाल सारी यहाँ पर बातें। ये बनता है सर कि आखिर सीमा सचिन को नागरिकता आखिर कब प्राप्त होगी? क्योंकि कहीं न कहीं जो अब तक में प्रेशर बनाया जा रहा है, अब तक में सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि नागरिकता अगर सीमा सचिन को मिल जाती है तो शायद इतने सारे सवाल उनसे पूछना बंद हो जाएँगे। नहीं नहीं, सवाल तो पूछना आदत होती लोगों की, कोई बात नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है। अमीर शहर का कहते ना, जिसने अपने घर में अंधेरा होता है तो सो दूसरे के घर में झांकने का प्रयास करते हैं, इसलिए सवाल उठाना वाजिब है। में सवालों पर एतराज नहीं है, लेकिन हमें किसी की निजी जीवन में ज्यादा झांकने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी के सीधेपन का, किसी के प्यार का नाजायज फायदा भी हमें नहीं उठाना चाहिए, इस बात का भी हमें एहसास रहना चाहिए। और इसीलिए प्रोसीडिंग चल रही है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के हमारी याचिका लगी हुई है, जी। आगे की कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज का जो अवसर था, ये कोई कार्रवाई करने का इतना नहीं था, लीगल कार्रवाई आगे कर रहे हैं, लेकिन 13 अगस्त जो हमारी देश की आजादी का 15 अगस्त से पूर्व का दिवस है और जी। 14 अगस्त विभीषिका दिवस के रूप में है, हम लोग उसको मना रहे हैं। सीमा भी पूरी तरह से मना रही, भारत की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती जो सपनों में देखा करती थी। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या हिंदुस्तान के किसी नागरिक ने यह सोचा होगा कि पाकिस्तान की कोई बेटी अपने हाथों में तिरंगा लेकर के हिंदुस्तान में लहराए?
क्या किसी देश के नागरिक ने इस प्रकार की बातें कभी सोची थी कि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति अपने हाथ में तिरंगा लेकर के लड़ाएगा? देखिए, 75 साल के बाद हमें ऐसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मिले हैं, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मिले हैं महाराज जी। ये भी तो किसी ने नहीं सोचा था। इतने धीर, इतना रक्षण, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सम्मान, इतना आदर, इतना महिलाओं के प्रति आदर, इतना बच्चों के प्रति आदर, इतना गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, वंचितों के साथ, हर जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों से साथ प्यार, वहां की महिलाओं के साथ कितना गलत, कितना दुर्व्यवहार, कितना पीड़ा दर्द होता था, इसको सीमा ने सहा है। और आज वो भारत की धरती पर स्वच्छंद हवा में, खुली हवा में जिस समय तिरंगा का लहराया, वो हवा केसरिया और सफेद और हरा रंग नहीं था, वो सीमा के उन अरमानों का रंग था, सीमा की उन भावनाओं का रंग था, सीमा के उन बच्चों का रंग था, सीमा के उन बच्चों, प्यारे बच्चों का रंग था, उनकी खुशी का रंग था जब उसके बच्चों ने भारत माता की जय के किलकारे नारे अपनी पूरी जोरों बुलंद से, पूरी जोर शराबे के साथ, पूरी ख्वाहिश और पूरी तमन्ना के साथ लगाए। ये भी किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, अब आजादी के 75 साल के बाद आदरणीय योगी जी के शासन में, आदरणीय मोदी जी के शासन में क्या क्या नया रंग होता है। G20 का भी किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया की मेजबानी हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री करेंगे और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा देंगे, लिखेंगे ही नहीं, दिखा देंगे पूरी दुनिया को कि हम वसुधैव कुटुंबकम लिखते नहीं, अमल में लाते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का हमारा चुनावी नारा रही है। ये दिल की आवाज निकलती है, और जो दिल से दिल की आवाज निकलती है, सीधे दिल तक पहुंचती है। सीमा की भी दिल की आवाज सुनी है और दिल तक पहुंची है। देखिए आगे क्या क्या होता है। सर, एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सीमा सचिन अब तो मीडिया में नहीं आ रही है, मीडिया में किसी से बात उनकी हो नहीं पा रही है, तो एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक वो दौर था जब सीमा के पास मीडिया का जमावड़ा रहता था, और अब एक वो दौर है जब सिर्फ और सिर्फ सीमा अगर बात करती है तो सिर्फ अपने वकील से बात करती है, एपी सिंह साहब से बात करती है। तो अब सिंह साहब ये बताइए कि सीमा अपने आप को अब हिंदुस्तान में सुरक्षित महसूस कर रही है, खुश महसूस कर रही है? आखिर उनके बच्चों का भविष्य हिंदुस्तान में क्या होने वाला है? बहुत सुरक्षित है। भारत ने अतिथि देवो भव का नारा दिया है। जब इस देश रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी लोगों को नागरिकता दी है और उन्हें सम्मान दिया है और देश में जगह दी है, तो निश्चित तौर पर सीमा नहीं है, सीमा के साथ होगा, सीमा का उचित सम्मान होगा। और जो भगवा ध्वज लेके देश में उतरता है, वो उन लोगों के लिए जरूर चोट करता है जो परिवारवाद की राजनीति में रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की राजनीति में रहे हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति की है। 9 अगस्त को 81 साल हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के हो रहे हैं, और ऐसे में सीमा का आगमन, क्विट इंडिया नारे के भारत में आगमन, आज फिर से वो नारा जागृत हो रहा है कि अब देश में देशभक्त लोग रहेंगे, देश का हित चाहने वाले रहेंगे। वंशवाद भारत छोड़ेगा, परिवारवाद भारत छोड़ेगा, भ्रष्टाचार भारत छोड़ेगा, तुष्टीकरण भारत छोड़ेगा। सर, सवाल यही है कि क्या सीमा के बच्चे भारत में सुरक्षित होंगे, क्योंकि कई लोगों का यह कहना है कि वो पाकिस्तान के बच्चे हैं। तो इस परिस्थिति नहीं, में क्या सीमा सचिन के बच्चे, जो आप जिनको अब आप कह रहे हैं कि वो सीमा सचिन बन गई, लेकिन अभी वो बच्चे तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर के बच्चे हैं, तो क्या वो बच्चे नहीं, नहीं, भारत नहीं, में सुरक्षित रहेंगे? बच्चों को पूरा गोद लिया है। बच्चे अपने सचिन पिता के पास सुरक्षित हैं, अपने दादा दादी के पास सही हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, पूरी चाक चौबंद है। कोई असामाजिक व्यक्ति इस पर कुछ नहीं नजर डाल सकता। और देखिए साहब, बुरा मत मानना, जब उत्तर जी। प्रदेश में 6 वर्षों के आदरणीय महाराज जी के शासन काल में दंगे रुक सकते हैं, जी। जब उत्तर प्रदेश में महाराज जी के शासन काल में माफिया राज समाप्त हो सकता है, जी। तो सीमा का भी सम्मान हो सकता है, भेदभाव भी समाप्त होगा। भेदभाव भी समाप्त होगा। दुश्मन देश की बेटी है, लेकिन भारत स्वीकार करता है, क्योंकि भारत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। केवल लिखा नहीं, कागजों बात में नहीं। सिर्फ
सिंह साहब, बात सिर्फ और सिर्फ सीमा की नहीं है, बात यह भी है कि आखिर उनके बच्चों को ये समाज स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? समाज स्वीकार करने की बात, समाज में तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने यहाँ बच्चे छोड़ देते हैं, महिलाएं जी, ऐसी हैं जो बच्चों को छोड़ देती हैं, पिता ऐसे हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं। समाज जी। की क्या बात करेंगे? इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। इस देश के लोगों के भी जहनों में अंधेरे हैं, सड़कें पे उजाले हैं, लेकिन सीमा और सचिन के न जहनों में अंधेरे हैं, न सड़कों पे अंधेरे हैं, दिल में भी उजाले हैं, सड़कों पे भी उजाले हैं, प्रदेश में भी उजाले हैं, देश में भी उजाले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सिंह साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।